हम लोग ओनली ऑन वो पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटा जो कि यूज होगा फिजिक्स के अंदर। तो आज का लेक्चर भी डिफरेंशिएशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक फॉर्मूले से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। हमें मैथ के अंदर जितना मैथ में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं उतना हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो हमें बस ओनली ऑन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे पास है y इज इक्वल टू √7। y इज इक्वल टू √7 गिवन दे रखा है बेटा, और हमें इसको डिफरेंशिएट नहीं, √7 नहीं, √x है, √x है बेटा। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। फाइंड dy बाई dx, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dx फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखिए y की वैल्यू मैं इसको x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और अगर मैं y की पावर x/2 लिख सकता हूँ, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है बेटा, n आगे आ जाता है पावर जो होती है, और एक पावर कम हो जाती है x की पावर, है ना, ये होता है बेटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इस साइड लिखूंगा dy बाई dx। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये dx, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अगेन दूसरा साइड लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, पावर बेटा 1/2 है, ये 1/2 पावर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/2 को मैं आगे लेकर आऊंगा और x की पावर 1/2 -1 लिखूंगा बेटा। यहाँ देखिए जैसे आप लोगों ने लिखा, ये n पावर था तो n आगे आ गया था, n x की पावर n -1, तो यही वही चीज लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 x की पावर -1/2, दिस इज dy बाई dx। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और dy बाई dx की वैल्यू अगर मैं ज़्यादा बेटर तरीके से लिखूँ तो 1/2, और ये x की पावर -1/2 है, तो x की पावर -1/2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नीचे लेके आऊँगा, तो x की पावर 1/2 आएगा, और x की पावर 1/2 को अंडर रूट लिख सकता हूँ। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर, कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? चलिए इस फॉर्मूले को अभी मैं यहीं रहने देता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं यहीं रहने देता हूँ, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 7, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए x की पावर 5 है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 5। इस x की पावर 5 के लिए मैं पहले पावर को सॉल्व करूंगा, पावर आगे आ जाएगी, तो 5 में आगे लिखता हूं x, फिर x की पावर 1 कम हो जाएगी, पहले 5 थी अब कितना हो जाएगी 4। ऐसे ही अब इसके लिए मैं लिखूंगा बेटा, इसके लिए मैं लिखूंगा 4 आगे आ जाएगा, पावर जो 4 था वो आगे आ जाएगा, x की पावर 3। अच्छा यहाँ पे 7 देखो, 7 इज अ कांस्टेंट, 7 क्या बेटा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। तो हमारा जो dy बाई dx आ जाएगा बेटा, dy बाई dx हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इसके अंदर। चलिए ये था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 4x की पावर -1/2 -3x की पावर -2।
ये गिवन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इस साइड लिख दूंगा मैं। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसके अलावा यहां पे x की पावर 2 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 4, और ये -1/2 है तो मैं -1/2 लिखूंगा इधर। d यहां पे -1/2 और x की पावर -1/2 था और एक मैंने माइनस कर दिया, पावर एक कम कर देते हैं। यहां पे -3 है, ये -2 जो आएगा वो -2 आगे आ जाएगा पावर, और x की पावर -2 पहले था और एक माइनस और मैं कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स, यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी 2x। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 2 से इसको कट करूंगा तो -2 x की पावर माइनस, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस वाली टर्म को तो ये बन जाएगा -3/2, -3/2। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा +6 x की पावर -3। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x -2x की पावर -3/2 प्लस 6x की पावर -3। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पाएंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ये बेटा y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/x, तो इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 3, और ये 5 पावर आगे आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 5 -1 हो जाएगा बेटा। माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और x की डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब 1/x को क्या लिख सकता हूँ, 1/x को मैं लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1 तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 15 x की पावर 4 -3, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो रखा है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 x की पावर -2। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। dy बाई डी एक्स मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो s इज इक्वल टू यहां पे t² प्लस 5t है प्लस 3 है। आपको ds बाय dt बताना है। ds बाय dt कहने का मतलब आप देखिए यहां पे s किसके टर्म में डिफाइन है, s डिफाइन है t के टर्म में, और जब s t के टर्म में डिफाइन है, यहाँ पे s जो है वो t के टर्म में डिफाइन है, तो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है। तो ds बाय dt जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 1 बचेगी, प्लस 5 एज इट इज 5 बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये चीज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ये चीज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए बिना, अगर आप लोग देख के रहोगे तो देखने से ये चीज नहीं आती बेटा। ये सारी चीजें मेरे को इजी लग रही है क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, हर रोज पढ़ाता हूं, हर रोज प्रैक्टिस होती है मेरी इस चीज की, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप लोगों को रहेगी जब आप लोग इसको सॉल्व नहीं करोगे और देखोगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 6 क्वेश्चन की बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस 7। इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए, इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए। तो मैं डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्टली लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स। यहाँ पे x की पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा और x की पावर 4 बचेगा, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 बचेगा, 4 और 1/2 पावर आगे आ जाएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 7 की वैल्यू 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे 2 और x की पावर -1, x की पावर -1/2 आ जाएगा प्लस 0। ये हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड पे है और हम लोगों ने जो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन के लिए कुछ चीजें पढ़ी थी उस पर बेस्ड होगी। डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए रब कर दूं बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, पढ़ाने के लिए तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा देते हैं कोचिंग में, बट आप लोगों को इतना पढ़ना है ताकि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ बस, ठीक है? बेफालतू के रिलेवेंट चीजें नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ब्लोट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t second its area is given by capital A is equal to 3t square plus 7 centimeter square. Calculate the rate of increase of area at t equal to 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि द एरिया ऑफ ब्लोट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड इट्स एरिया इज गिवन बाय a इक्वल टू दिस। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया। मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा इस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया को बेटा, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा बेटा। ये इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूं बेटा क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। आप लोगों से बोला गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछा गया है बेटा। आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन दे रखा है एरिया 3t स्क्वायर प्लस 7। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dA बाय dt हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां जाएगा 6t प्लस 0। यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 6t प्लस 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहां पे बोला गया है कि भाई कब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया बताना है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ये हमें क्या बता रहा है बेटा? दिस गिव्स द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। जब हम लोग 5 सेकेंड पुट करते हैं तो dA बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी? डेट इज 6 इंटू 5, डेट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन 1 सेकेंड, मतलब कि इन 1 सेकेंड, है ना?
तो मतलब कि ये हमें बता रहा है कि एट 5 सेकेंड कितने रेट से चेंज हो रहा है। 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज हो रहा है बेटा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हूं यहां पे, द रेट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल is given by area is equal to pi r square, where r is the radius. Calculate the rate of increase of area with respect to radius. तो रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया आएगा बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, एरिया गिवन दे रखा है पाई आर स्क्वायर का। आप लोगों से बोला गया है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया बताना है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट। मैं क्या निकालूंगा, डी ए बाय डी आर निकालूंगा बेटा। पाई तो कांस्टेंट है, डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा डी ए बाय डी आर डेट इज इक्वल टू पाई, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। ठीक है, तो डी ए बाय डी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, चलिए, कुछ पाई बेटा अगर अकेला होता, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पाई जो है वो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में, पाई आर स्क्वायर, या मैं लिखता हूँ चलिए 3r स्क्वायर लिखता हूँ, तो 3 तो बाहर आ जाता है, डी आर स्क्वायर बाय डी आर लिखेंगे, तो ये 3 2 इंटू आर हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा लिखता होता 3r स्क्वायर प्लस 6, तो 3r स्क्वायर का तो ये आ जाएगा 6r प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। समझ में आया, ये जो हमारा 3 जो है ये कॉफिशिएंट है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो ये हमें बाहर लेना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, आर स्क्वायर के। तो इस तरीके से करना पड़ेगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आया बेटा समझ में? चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा कुछ प्रोडक्ट रूल की और डिवाइड रूल की। कुछ प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल की बात करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक y एक फंक्शन है जो कि u और v फंक्शन से मिलके बना है। यहां पे u इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x। u जो डिफाइन है वो किसकी टर्म में डिफाइंड है, x की टर्म में, और v जो है वो डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ x। u एंड v बोथ आर द फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों एक फंक्शन है x की टर्म में डिफाइंड है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखिएगा जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड हों, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो y जो है वो u और v दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x
तो इसमें क्या होगा कि आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, u एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dv बाई डी एक्स, यू एज इट इज बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज du बाई डी एक्स होगा। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट रूल का, प्रोडक्ट रूल का ये फॉर्मूला होता है बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डिवाइड रूल की, या क्वोशिएंट रूल कहते हैं, हम लोग डिवाइड रूल बोल देते हैं। डिवाइड रूल की बात करूं तो y अगर मैं बोलता हूं u डिवाइडेड बाय v डिफाइन है, वेयर u इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x एंड v इज आल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x। मान लेते हैं एक x की टर्म में दोनों फंक्शन डिफाइन है, तो अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा, नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाली टर्म कौन सी है यहाँ पे, v, तो v का डिफरेंशिएशन v स्क्वायर, फिर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला याद ही रखना बेटा, याद ही रखना है, u फंक्शन है, फिर dv बाई डी एक्स, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए बेटा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और हमें ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, इस चीज़ से हमें मतलब नहीं बेटा, हमें ओनली ऑन याद रखना है इन फॉर्मूलों को। अगर कहाँ से आए, कैसे आए, क्या डेरिवेशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग मैथ में पढ़ोगे, तो हमें बस ओनली ऑन उतनी चीज़ों से मतलब है जो कि हमें फिजिक्स के क्वेश्चन को ईजी करवा दे। हमें फोकस ओरिएंटेड स्टडी करनी है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके पढ़ना है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम अपनी जो एनर्जी है इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट ना करें, इधर उधर की चीज़ें जो इर्रेलेवेंट है। अगर आप लोग पेपर देखो, नीट का पेपर या आईआईटी का पेपर, आईआईटी मेन का पेपर देखो, आईआईटी एडवांस का तो थोड़ा सा फिर भी टफ पूछ लिया जाता है, एम्स का पेपर फिर भी टफ पूछ लिया जाता था, इस साल हुआ नहीं है ना, नीट के थ्रू ही होगा जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो बेटा एम्स आईआईटी एडवांस में एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें भी उसमें भी ये नहीं पूछा जाता कि हाँ भाई ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ऐसा नहीं पूछा जाता। आप लोगों को घुमा के क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछा जाता था, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हमें बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस करना जो कि रिलेवेंट हो क्वेश्चन पूछने के लिए, इररिलेवेंट क्वेश्चन पे नहीं हमें फोकस करना ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिफरेंट डिवाइड रूल कैसे हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। कितना टाइम रह रहा है बेटा? हाँ बेटा बोलिए। किसको? हाँ बेटा हाँ इसमें ऑर्डर मस्ट है बेटा, ऑर्डर हमें इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ऑर्डर सेम ऑर्डर रहना चाहिए इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आप पहले इसको लिख दो फिर इसको लिखो, कोई इशू नहीं। बट डिवाइड रूल में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए बेटा, कितना टाइम रह रहा है बेटा बताइए मीटिंग ऑफ होने में? अभी 10 मिनट है। हाँ, तो 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो डिवाइड रूल से जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। डिवाइड रूल से जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड रूल का वो देखते हैं। फर्स्ट चलिए, डिवाइड रूल से पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू एक्स प्लस 5, ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, सिंपल इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? देखिए, आप x को इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो x इंटू 2x प्लस 5 हो जाएगा बेटा, -1 2x प्लस 5 ये हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 ये हो जाएगा बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा
2x² प्लस 3x माइनस 5, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको आराम से मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 2 तो एज इट इज। देखिए इसमें इसको दोबारा से इसको तरीके से लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा 2 तो एज इट इज, और ये पावर जो है ये 2, ये पावर 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 3 बाहर आ गया और x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 0। दिस इज द dy बाई डी एक्स, दिस इज द dy बाई डी एक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 की पावर 8 और 2x प्लस 5 की पावर 4, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग मल्टीप्लाई करके, जैसे इस वाले तरीके से सॉल्व करा है उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी पावर 8 को ओपन करना और इसकी पावर 4 को ओपन करते करते आप लोग पूरा दिन लगा दोगे, और फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना, हम इस वाले पोर्शन को मानेंगे u और इस वाले पोर्शन को मानेंगे v। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो y इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ u एंड v, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये दोनों डॉट से कनेक्टेड है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सेम उसी तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल